ऐसा ना सिर्फ गिने चुने बच्चों के ही आंसर शीट में लिखा होता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि उन लोग कुछ अच्छा किए होते। आप भी वही आंसर लिखते, वो भी वही आंसर लिखे रहते, लेकिन उसमें कुछ तो डिफरेंसेस होती है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए रणनीति। ठीक है, तो इस रणनीति को मैं सोच रहा था कि जरूरत तो नहीं होगा भाई अब करके, बट आप लोगों को जो कमेंट आ ही रहा है कंटिन्यूसली, एक दो कमेंट हर एक वीडियो में आ रही है इस रणनीति के लिए। तो फाइनली इस वीडियो से हम लोग समझने वाले हैं कि आपको कैसे ये जो नंबर है 75 आउट ऑफ 75 जो है मिल सकता है, कैसे आप उसके लिए पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे कंप्लीट स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, सभी चीजों को बहुत अच्छे से आपको समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। तो देखो, आपको ये ब्लूप्रिंट तो पहले से सबके पास है, इसलिए जो वीडियो है कहीं चलो कर लेंगे बच्चे लोग, कर लोगे आप लोग, इस टाइप से मैं उस चीज को ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है कि आप लोग कर लोगे करके, बट अभी हमें इसमें समझना है कि हम तो कर तो लेंगे हर कोई। सामाजिक विज्ञान मतलब क्या बोलते हैं, अरे लिख लेंगे पास हो जाएंगे। सामाजिक विज्ञान कौन पढ़ते हैं, या क्या बोला जाता है, एक ही सिंपल सा वर्ड है, फेंक के लिख लेंगे। अरे तो कैसे फेंकना है भाई, फेंकोगे तो नंबर भी फेंकने वाला ही मिलेगा। आपको ये चाहिए तो अच्छे से कुछ आपको खास करके दिखाना पड़ेगा, चेकर को इंप्रेस करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले वो तो देखेंगे, पहले हम तभी इंप्रेस कर पाएंगे जब हमारी तैयारी हुआ रहेगा, हमें आंसर्स जो है पता रहेगा, तब इंप्रेस कर पाएंगे। बिना आंसर के, बिना तैयारी के हम कैसे कर पाएंगे, है ना। इसलिए सबसे पहले तैयारी पर बात करें तो आपको तो नंबर सिस्टम पूरा समझ आ जाता है, ये सब चीज आपके पास, सबके पास ब्लूप्रिंट है ना। नहीं है तो नोट कर लो। आपका देखो टोटल 9 इकाई है और इस इकाई से 9 आएगा और 3 चैप्टर है इसमें भी एक ही चैप्टर है, ये बहुत बढ़िया है। एक चैप्टर पढ़ोगे 4 नंबर आपकी जेब में। उसी तरह इसमें 2 चैप्टर है, इसमें 6 नंबर वाला, सॉरी सीधा 6 नंबर का बड़ा इक्वेशन पढ़ा, छोटा मोटा कोई काम नहीं, तो ये भी अच्छा है। ये स्कोरिंग है बोल सकते हैं, ये स्कोरिंग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन पढ़ोगे 4 वाला बड़ा सा हो गया, इसमें पढ़ोगे तो ये भी हो गया। फिर इसमें देखो ये कहीं ना कहीं 2 नंबर वाला आता है, 3 नंबर वाला आता है, आपको दिक्कत ज्यादा ही कुछ पढ़ना पड़ता है, तो यहां पर भी ध्यान दो। इस तरीका से है, मतलब आपको बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन 6 नंबर के लिए आपको बहुत आसान है। देखो 6 नंबर के लिए अगर पढ़ोगे तो ये वाली चैप्टर पढ़ोगे यूनिट, और ये वाली यूनिट पढ़ोगे, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो नंबर सिस्टम आप लोग नोट कर लोगे, इसी के हिसाब से 100% ब्लूप्रिंट को फॉलो किया जाता है बोर्ड ऑफिस। तो आप लोग ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही पढ़ोगे, जिस पर जितने नंबर का आता है उतने ही लायक आप लोग उस चैप्टर से जरूर करोगे। अब देख लेते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ने के बहुत सारा तरीका होते हैं, आप भी बहुत सारा तरीका से कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहे तो पहले चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, 1 से लेकर के पूरा लास्ट हमारा 21 तक है ना, तो 1 से लेकर के 21 तक हम कंटिन्यूसली तैयारी करते चल सकते। एक तरीका ये चैप्टर वाइज करने का। दूसरा जो है इकाई वार पढ़ सकते हैं हम लोग। इकाई, पहला इकाई में जो चैप्टर आए उसको कर ली, मतलब ये कंप्लीट तैयारी होगा, फिर नेक्स्ट पे जंप करेंगे, फिर ये तैयारी होगा, फिर नेक्स्ट में जंप करेंगे, ऐसा ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका क्या होता है कि हम क्या कर लेते हैं, वो नंबर वाइज कैसे, जैसे कि पहले 6 नंबर को पढ़ लो, फिर 5 नंबर को पढ़ लो, फिर 4 3 2 1 ऐसा आते। तो वो भी ऐसा नहीं है, ये तीनों तरीका अपने आप में गलत है या अपने आप में बेस्ट है। ये बेस्ट तब होता है जब उस तरीका को आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आप अपना तैयारी को बेस्ट करो। अगर नंबर वाइज पढ़ोगे तब भी वो आपके लिए सही है, चैप्टर वाइज पढ़ोगे तब भी सही है, और आप क्या कर सकते हो, यूनिट वाइज इकाई वार पढ़ोगे तब भी सही है। पढ़ने का तरीका आपको खुद अपनाना पड़ेगा। जब कर रहे हो उस चैप्टर को तो आपके जो तैयारी 100% हो जाता है, तब उस चैप्टर से नेक्स्ट चैप्टर पर जंप करो। ठीक है, अब देखो इसमें पढ़ने का भी, जैसे कि वो हम स्टार्टिंग यहां से वहां से कहीं से भी कर सकते हैं, और भी चीजें हैं जैसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हम इस सब्जेक्ट को कैसे, हम देखो जनरली हम मानते हैं कि ये अपने वर्ड में लिखते हैं, जनरली इसको ज्यादातर लोग 60 to 70% बच्चे अपने वर्ड में लिखते हैं, ओन वर्ड में। बट ओन वर्ड कब ये सही साबित होगा, कब आपको ये दिखने को मिलेगा, जब आप इससे रिलेटेड वर्ड्स को यूज करेंगे। एकदम ज्यादा ही नॉर्मल वर्ड्स नहीं होनी चाहिए। वर्ड जो इसमें आपके बुक में है उसी के हिसाब से आपकी आंसर्स होनी चाहिए। और पढ़ने की तरीका की बात करें तो आप देखो, पढ़ने की भी तरीका कई होती है। या तो आप लोग उसको लिख करके देख सकते हैं, लिख करके पढ़ते कई बच्चे, और कई बच्चे उसको समझते हैं, सिर्फ समझते हैं, सिर्फ रीडिंग करके, एक लिख करके देखते, याद करना, समझना, ये बहुत कुछ होता है। तो देखो सामाजिक विज्ञान में आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए ना, आप थ्योरी है मैं मानता हूं,
तो देखो ये बहुत से लोगों को कठिन भी लगता है और बहुत से लोगों को आसान भी लगता है। ज्यादातर लोगों को कठिन लगता है क्योंकि थ्योरी थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, कंजट ऐसे, है ना। तब देखो रियल है, मेरे साथ भी ऐसा होता था। इस चीज को आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा, सामाजिक विज्ञान को ऐसे पढ़ो कि जैसे आप किसी को समझा रहे हो। आप मान के चलो आप 6 नंबर के लिए राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ रहे हो, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति पढ़ रहे हो, तो आप उस चीज को ऐसे पढ़ो कि हाँ भाई इसमें ये होता है, उनके पास ये शक्ति होता है, तब वो ये कर सकते हैं। किसी को समझाओ इस टाइप से, मतलब अपने दिमाग में रखो उस चीज को और किसी को समझाओ, तब आपको सटीक याद रहेगा वो। आप अगर याद करने लग गए ना राष्ट्रपति की शक्तियां ये होती है, वो इसको करता है उसको, तो कंफ्यूजन हो जाओगे। इसलिए कोशिश करो कि समझाओ उस चीज को। आप मान के चलो ये प्रथम विश्व युद्ध में आते हैं, तो कारण आप किसी को समझा रहे हो तो ये कारण हुआ था, इस कारण से हुआ था। तत्कालिक कारण क्या था, ठीक है, सैन्य शक्ति की वजह से हुआ है ना, या कोई विषय अंतर्राष्ट्रीय कोई वो नहीं थी, समिति नहीं थी इसलिए हुआ। तो उस टाइप से आपको समझना पड़ेगा उस चीज को। तो इसलिए सामाजिक विज्ञान का अगर आपको पढ़ना है, बेस्ट तरीका ये है कि आप उस चीज को ऐसे पढ़ो कि आप किसी को समझा रहे हो। हाँ भाई ये होता है, उसने ये किया, उसने आया फिर उसके साथ ये दिया युद्ध में, फिर उसको ये परिणाम हुआ, इस तरीके से आप उसको कंप्लीट पढ़ा करो। ठीक है, ये हुआ। अब फाइनली आती है प्रेजेंटेशन पर की बात कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन आपको कैसे करना है भाई, थ्योरी सब्जेक्ट है तो जितना ज्यादा हो सके कट जो है बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, आप नोट करते जाइए। मैं बोर्ड बहुत कम यूज कर रहा हूँ इस वीडियो में, आप लोग कट बहुत कम करेंगे। और साफ सुथरा राइटिंग होना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं कि स्पेशल बने, लेकिन पढ़ने वाले को समझ आना चाहिए। थोड़ी सी जो दूरी है वो सेम रखोगे। पता चल रहा है कि आप ऐसे लिख रहे हो, एक को यहाँ पर फिर एक को यहाँ पर, ऐसे कई लोग का एकदम गैप ज्यादा रहता है, तो गैप उतना ज्यादा भी आपका नहीं होना चाहिए, एकदम नेचुरल गैप होना चाहिए। नेचुरल गैप मतलब जो सामान्य रूप से आपके बुक में गैप होती है, कॉपी में गैप होना चाहिए, वो गैप आपको फॉलो करना है। बहुत ज्यादा दूर दूर में ऐसा नहीं कि दूर दूर में लिखेंगे ज्यादा लिखेंगे नंबर ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। आपका वो जो 4 नंबर का तो 4 ही नंबर मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। ठीक है, याद रखेंगे उस चीजों को। तो आप लोग प्रेजेंटेशन पर भी फोकस करेंगे और सेम वे पर लिखेंगे, मतलब ठीक है, अच्छे से उस पर काम करेंगे, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। वर्डों का सही चुनाव करेंगे और कोशिश करो कि जो भी आप आंसर 4 नंबर के बाद से अगर आप लोग याद करते हो 4, 5 और 6 वाली, तो उसको हेडिंग वाला होना चाहिए। कोशिश करो कि वो आंसर जो आप कर रहे हो तैयारी, वो हेडिंग में होना चाहिए। 4 नंबर वाला है तो 4 हेडिंग बनना चाहिए, 5 नंबर वाला है तो 5 हेडिंग बनना चाहिए, और 6 नंबर वाली क्वेश्चन है तो 6 हेडिंग आपका बनना चाहिए। तो हेडिंग वाला होना चाहिए। आप लोग हेडिंग तैयारी करो और उसके अंदर की चीजों को अपने दिमाग में जो है सोचो कि मैं कैसे लिख सकता हूँ, कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि अब हमारे एग्जाम में है। आप जब भी लिखोगे उसको तो ऐसे लिखना, एग्जाम में जब बैठे रहोगे तो कि मैं उस चेकर को समझा रहा हूँ कि हाँ उस दिन ये हुआ था, ऐसे हुआ था, या हमारी प्राकृतिक संसाधन ये है और नवीनीकरण अनवीनीकरण संसाधन ये होते हैं। नवीनीकरण संसाधन पूछ दिए तो आपको बताना है कि हाँ ये इसमें ऐसा होता है, इसके अंतर्गत ये ही आता है, इसके उदाहरण ये है। कृषि, तो कृषि में आ गए, है ना, कितने क्षेत्र में कृषि किया जाता है, कृषि भूमि का क्षेत्रफल क्यों बढ़ रहा है, तो उसको समझाना है आपको। ठीक है, इस टाइप से आप लोग को करना है। और नंबर सिस्टम की मेनली बात होती है रणनीति में, तो नंबर सिस्टम आप लोग ध्यान रखेंगे, उतने नंबर के हिसाब से तैयारी करेंगे और जो भी तरीका आप लोग को अच्छा लगे उसको बेस्ट वे से तैयारी करते रहिए। और एक चीज और लास्ट वीडियो के अंत में, क्वेश्चन बैंक समाज विज्ञान का बहुत बढ़िया है। विज्ञान में सबसे ज्यादा है, विज्ञान के बाद हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन बैंक से जरूर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर वगैरह तो करोगे ही करोगे, उसके साथ ये भी कर लेना। और कोई से भी स्टडी मटेरियल है आपके पास उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। और निचोड़ सीरीज में हम नंबर वाइज ला रहे हैं, तो उस चीजों को भी प्रैक्टिस जरूर करके रखो, क्योंकि प्रैक्टिस करके रखोगे वीडियो आती जाएगी। आप लोग का बस वीडियो देखते ही क्वेश्चन जैसे ही मैं पढ़ा आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो तुरंत वीडियो को रोकोगे, फिर जाकर के पढ़ना चालू करोगे, ऐसा आपको होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, ताकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है इस चैनल के माध्यम से अच्छे से होती रहे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।